व्यूज तेज शुआएं, धूप की, गर्मी का मौसम हमारे जो पोर्स को ब्लॉक कर देता है, हमारी स्किन को डल कर देता है और ऐसा लगता है कि मौसम ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि बार बार फेस वॉश से फेस धोना पड़ता है। फिर भी आपकी स्किन जो है इतनी ब्लेमिश स्किन हो जाती है कि वो जो ब्राइटनिंग सेंसेशन होती है ना, जो कि दूसरे मौसमों में हमें मिलती है, वो इस मौसम में नहीं मिलती। मगर आपको पता है कि ये जो मौसम है ये तो ऐसे ही रहेगा, मगर आपने क्या करना है कि आपका चेहरा जो है सरसब्जो शादाब लगे, अच्छा लगे, खिला हुआ लगे और प्लम्प लगे, स्किन जो है बेहतर लगे। तो आज हम आपको घरेलू नुस्खे बताएंगे, नेचुरल रेमेडीज बताएंगे, क्योंकि नेचुरल रेमेडी से बेहतर कोई रेमेडी नहीं है। आप जितनी मर्जी ओवर द काउंटर्स क्रीम्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसमें केमिकल्स होता है, उसमें मर्क्यूरी होता है, जो कि स्किन को वक्त पर तो ठीक कर देते हैं, मगर उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर उनको कर्व करने के लिए आपको डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। और साथ साथ ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपने सनस्क्रीन जो है वो कैसे इस्तेमाल करनी है और कौन कौन सी सनस्क्रीन को हम अपने हर्बल नुस्खों में ऐड ऑन करके लगा सकते हैं, जिससे जो है स्किन को ऐसी शुआएं मुतासर ना करें। और साथ साथ मेरी तमाम बहनें हमें आज कॉल कर सकती हैं जिनको स्किन रिलेटेड कोई भी मसला है, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, आई बैग्स हुए हुए हैं, लाफिंग लाइंस हैं, इसके साथ छाइयाँ पड़ी हुई हैं, फ्रैकल्स हैं और ब्लैकेट्स हैं, तो आज आपा नैयर ज़करिया इस विद आस, उन्होंने आज हमें टाइम दिया है, हमारे शो में आई हैं स्पेशली और प्रोडक्ट के हवाले से, क्रीम्स के हवाले से आपको एफिशिएंटली बताएंगी उनकी रेमेडीज़। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखी हैं, लेकिन आज हम आपको लाइव बताएंगे कि रेमेडीज़ आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और बताएं कि आपके चेहरे पर क्या मसला है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपा, स्किन हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब आपको पता है वो मेकअप का ट्रेंड खत्म हो चुका हुआ है कि भर भर के मेकअप करो, नूर जो है वो मेकअप से आएगा। अब नूर जो है वो हमारे डाइटिशियंस के पास है, नूर जो है हमारे आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास है, या आप लोगों के पास है जो कि रेमेडीज बताते हैं। तो हम उस नूर को कैसे लेकर आए, क्योंकि हमारी स्किन ख़राब है, धूप बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग होती है, पोर्स क्लॉग्ड हैं और कहीं ना कहीं हमारी टोन जो है वो डार्क हो गई है, क्या करें? हाँ जी बिल्कुल। इस मौसम की अगर हम बात करें तो इस मौसम के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है वो इन्हीं प्रॉब्लम इश्यूज़ को करना पड़ता है जो आपने सारे बताएं। इसके अंदर एक्नी का आपने जिक्र नहीं किया। जिन लोगों की ऑयली या सेंसिटिव स्किन होती है उनके चेहरे पे एक्नी, एलर्जीज, खारिश, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। इसमें यह है कि एक तो मेन चीज़, पानी तो बार बार आप देखें पी रहे होते हैं। 1 लीटर, 1.5 लीटर, क्या 2-2, 2.5-2, 3-3 लीटर जो है वो आजकल गर्मियों में पानी हर आधे घंटे के बाद दिल कर रहा होता है पानी पिए। लेकिन पसीने के साथ जो आपकी बॉडी से मिनरल्स जो है वो निकल रहे हैं, आप अकेले अगर पानी पी रहे हैं आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो जो पानी का एक इनटेक है, ठीक है, जिसे भी पूछेंगे वो कहेंगे जी 1.5 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए, मैं तो 2-2, 2.5-2, 3-3 लीटर जो है वो पी रही हूँ। आप उसके अंदर पिंक सॉल्ट, जैसे अगर एक जग आपका पानी का है उसके अंदर जो है वो आप 1 या 2 पिंच जो है वो पिंक सॉल्ट की और साथ लेमन जूस, विटामिन सी, अगर आप साथ ये डाल लेते हैं तो आपकी बॉडी से जो मिनरल्स जा रहे होते हैं और जो विटामिन सी रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, जब वो पूरा हो जाता है तो आपकी स्किन के ऊपर अगर टैनिंग आ रही है, पिगमेंटेशन आ रही है, डल स्किन हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, फिर ये वाले इशू नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से पसीने के साथ आप देखें, कभी पसीना टेस्ट किया, नमकीन होता है, तो सारे नमकियात आपकी बॉडी से जा रहे हैं, मिनरल्स आपकी बॉडी से निकल रहे। नंबर 1। नंबर 2, आप जो है वो आप देखें कि आजकल जो फ्रूट्स आए हुए हैं जिसके अंदर आप खरबूजा ले लें, आप खुबानी ले लें, आप आड़ू ले लें, आम ले लें, ठीक है, जो सीजनल आपके फ्रूट्स हैं और जो सीजनल आपकी वेजीज हैं, खीरा आजकल देखें, पुदीना आप आजकल देखें बिल्कुल फ्रेश आया हुआ है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो दोपहर के अंदर जंक फूड या इस तरह के खानों की बजाय अगर आप जो है वो फ्रूट्स की एक प्लेट जो है वो बना लेते हैं, फ्रूट सैलेड की बना लेते हैं, या आप जो है वो सैलेड की जो है वो एक प्लेट बना लें, उस पर आप लेमन डालें, थोड़ी की काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालें, ठीक है। खाना खाने से पहले अगर आप इसकी जो है वो प्लेट ले लेते हैं तो आप
या चटनियाँ वगैरह जिस तरह से है, चटनियों का मैं लाजमी जिक्र करूँगी। पुदीने की चटनी आ जाती है जिसके अंदर जो है वो हम केरी भी डालते हैं, धनिया डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, दही के अंदर एक बाउल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप साथ ये दोपहर के टाइम के, ख़ासकर मैं बात करूँगी कि दोपहर के टाइम में अगर आप ये 7 चीज़ें ले लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला स्किन में जो इशू प्रॉब्लम मसले मसाइल हो रहे होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, आपा एक कॉलर हमारे साथ है, मुशर्रफ शफीक हैं मियाँ चन्नू से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं ठीक, आप ठीक हैं? क्या पूछना चाहेंगी आज? हाँ जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपा की ना मैं अक्सर मैं बातें सुनती रहती हूँ और मैंने बहुत इनके टोटके भी यूज किए हैं मैंने, तो बहुत मुझे असर पड़ा। मैंने ये बहुत क्रीमें वगैरह यूज की थी, मुझे छाइयाँ थी, तो इन्होंने एक टोटका मुझे बताया था, तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा है ना मेरे चेहरे पे। तो अब मैं ये कहती हूँ कि ये गर्मी का महीना है और मेरी स्किन ना सेंसिटिव भी बहुत है, मेरा जो स्किन है वो ओपन है, तो आपको पता है मियाँ में कितनी हीट होती है, तो इसलिए ना मुझे टोटका ऐसा बताएं कि मेरी स्किन एक जैसी रहे, हाथ और हाँ एक जैसी रहे। आपा आपने पहले टोटका बताया था, उनकी छाइयाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन मियाँ चन्नू में गर्मी बहुत होती है, स्किन में कहीं ना कहीं उनके ब्लेमिशेस आए हुए हैं, उसका कोई टोटका बताएं। हाँ जी, आपके हाँ जी, एक मैं और क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ आपा से कि ना मेरी बेटी जो है ना उनकी स्किन ना बहुत डाल है ना, 10 ईयर किया क्लास में, लड़कियां ना फिर बातें करती हैं, तो कोई ऐसा टोटका था मेरी बेटी की स्किन भी एलर्जी ना और रंग प्यारा सा हो जाए। ठीक है, आपा बता रही हैं, सुने आप। और बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। ये क्या करें, क्योंकि बच्ची की एज जो है वो 10 साल बता रही हैं, चाहे 10 साल है, 15 साल है, 25 साल है, आप क्या करें कि एक कच्चा प्याला लें मट्टी का, उसको धो के 2 गिलास उसके अंदर जो है वो आप पानी डाल लें। 2 गिलास के अंदर एक बड़ा टुकड़ा आप लें मुलट्ठी का, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा जो है वो कूट लें, वो उसके अंदर डाल दें, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, और 2 टेबलस्पून उसके अंदर सौंफ और 2 इलायची खोल के उसको थोड़ा सा कूट के, छोटी वाली इलायची उसके दाने डाल दें, ये रात को भीगी रहे। सुबह के अंदर क्या करें, इसको सिर्फ एक जोश दें, ये वाला जो पानी है 1 गिलास ये पी लें और 1 गिलास जो है वो इसको शावर बॉटल के अंदर डाल के रख लें, ठीक है, फ्रिज के अंदर, ठीक है। अब बच्ची है, स्कूल जाने लगी है, फेस को वॉश की, आंखें बंद करें, पूरे फेस पे स्प्रे कर लें। किचन में आपने काम करने के लिए जा रही हैं, आप इसको पूरे फेस पे स्प्रे कर लें। किचन से फारिग हुई हैं काम करके, इसको फेस पे स्प्रे कर लें। धूप से आप आए हैं, चेहरे को वॉश किया, यही वाला टोनर आप फेस पे स्प्रे कर लें। सुबह में 1 कप जो है वो इसका पीना शुरू कर दें और ये वाला टोनर सारा दिन जो है वो अपने फेस पे लगाएं। आप देखेंगे कि इंटरनली भी आपके डिटॉक्स हो रहा है से, जी बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे फेस के ऊपर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजें हैं कि कोई भी इसके अंदर केमिकल नहीं है, तो ये बच्चियों, आपको पता है कि जो मुलट्ठी है ये भी वाइटनिंग सूदिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, जो सौंफ है ये स्किन को बहुत ज्यादा जो है वो एक बड़ी रिलैक्सिंग जो है वो प्रॉपर्टीज है। हाँ जी, ठीक है, तो ये इसको पिए भी और इसको लगाएं भी, आप देखिए बहुत अच्छा, ऑटोमेटिकली वो आपकी एडवाइस पे अमल भी करेंगे और वीडियो भी हमारी देख सकती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, नौशीन साहिबा है पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम नौशीन। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, क्या आपा से पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे ना फेस पे और गर्दन पे ना बाल वगैरह है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है और इसको कैसे कम किया जा सकता है? फेस पे और गर्दन पे बाल हैं, हाँ जी, ठीक है, क्या वजह हो सकती है और कैसे कम करें, बता रही हैं? हाँ जी, अगर तो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से जो है वो बाल आना शुरू हुए हैं तो कोशिश करें कि आप अपना जो है वो उसकी जो है वो ट्रीटमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2, फेस पे अगर आपने वैक्सिंग वगैरह नहीं की तो आप अभी वैक्सिंग मत करें। अगर हार्मोनल चेंजिंग की वजह से बाल आ रहे हैं, आप वैक्सिंग शुरू कर देंगे तो मैंने देखा कि बच्चियों के और ज्यादा वो बाल जो है वो बिल्कुल मोटे हो जाते हैं और ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके लिए ये क्या करें कि बेसन लें, आधा कप जो है वो बेसन ले, आधा कप इसके अंदर मसूर की दाल डाल लें, 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी का पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कुश्ते शीरी, ठीक है, इसका पाउडर डाल के ये वाला जो उपटन है इसमें 1 चाय की चम्मच हल्दी की भी डाल दें। ये इनका जो है वो एक उपटन सा बन जाएगा। ये क्या करें कि डेली बेसिस पे, चाहे 1 दिन छोड़ के 1 दिन दही में इसकी पेस्ट बनाएं, 10 मिनट के लिए लगा रहे, 10 मिनट के बाद जो है वो सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर दें, ठीक है। और बाद में जो हमने सौंफ और मुलट्ठी वाला टोनर बनाया
ये वाला जो है वो स्प्रे करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेहरे से बाल खत्म होना खत्म शुरू हो होंगे। जाएंगे। बिल्कुल नौशीन साहिबा सुन रही होंगी तो उनको एडवाइस दे दी है नैयर आपा ने। और कॉल्सों का सिलसिला जो है जारी है, आप हमें मजीद कॉल्स करें और पूछ सकते हैं कि आपका मसाइल क्या हैं आपके चेहरे के हवाले से। अच्छा आपा, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? कहते हैं, हर कोई कहता है कि एक लेयर लगा के रखो सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन से भी कभी कभार देखा है कि चेहरा आपका ऑक्सीडाइज लगता है, जी बिल्कुल, ग्रे हो जाता है, लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप हर वक्त सन ब्लॉक से अपने फेस को पैक करके रखें। आप देखें जो विटामिन डी है आपको कहाँ से मिलता है? आपको अल्ट्रावायलेट रेज से मिलता है। आप हर वक्त जो है वो अपने फेस के ऊपर अगर सन ब्लॉक जो लोग लगा के रखते हैं, आप देखें कि उनके टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनके फेस पे, जो मैंने देखा है, पिगमेंटेशन हो जाती है, उनके फेस पे छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो हैरान हो रहे होते हैं कि हम तो हर वक्त सन ब्लॉक लगा के रखते हैं। तो विटामिन डी वो इनटेक भी नहीं कर रहे होते और फेस के ऊपर उन्होंने एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई हुई है। यूवी रेज उनकी स्किन में नहीं जा पा रही होती, विटामिन डी जो है वो उनकी स्किन के अंदर नहीं जा रहा होता। जो आपके मेलानिन सेल्स हैं उनको भी जो है वो विटामिन डी चाहिए। तो जब आप जो है वो एक बैरियर, एक लेयर वहां पे बना देते हैं तो आपकी स्किन, हाँ अगर आप धूप से अपनी स्किन को, सनबर्न से अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑर्गेनिक जो है वो सन ब्लॉक बताती हूँ कि जो आपकी स्किन के अंदर से आपके मॉइस्चर को जो है वो लॉस ना करे और जो यूवी रेज हैं वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज नहीं करें। ठीक है, वो हम टेबल पे बैठ के आप बना भी दीजिएगा। हाँ जी, और हम बता भी देंगे हमने आज सनस्क्रीन कैसे घर बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने बड़ी आज अच्छी बात की है कि यूवी को आपकी स्किन की बहुत जरूरी है और सन ब्लॉक हर वक्त नहीं लगाना चाहिए। तो व्यूअर्स, सन ब्लॉक हर वक्त नहीं लगाना चाहिए, ये बात प्लीज सुन लें आप लोग। हम लोगों को लगता है कि हर वक्त सन ब्लॉक लगा के बैठे, मगर ऐसा नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ, उमर आजाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरे चेहरे पे जो है ना काले कील तरह के दाग है ना, जो दबाव से कील निकलते हैं काले काले दाग हैं आपके चेहरे पे? जी, तो वो निकालो, कील निकालो तो खड्डे पड़ जाते हैं ना। पिल है? ब्लैक हेड जोन, ब्लैक हेड जोन निकालती हैं तो कील है। कील है, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। हाँ जी, उसके लिए आप क्या करें कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपने ये वाली रेमेडी करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। उनकी ऑयली स्किन होगी जिसकी वजह से जो है वो इनकी स्किन के अंदर जो है वो ये बनते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और इनको आपने डेली बेसिस पे इस तरह से निकालना भी नहीं है। इसके बाद ये होता है कि ओपन पोर्स हो जाते हैं। हाँ। तो एक तो ये है कि ये अपनी स्किन का ऑयल को कंट्रोल करें। ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है कि आप जो है वो 100 ml जो है वो रोज़ वाटर लें। रोज़ वाटर के अंदर जो है ये फ्रेश जो है वो पुदीने की पत्तियां और फ्रेश नीम के पत्ते वो थोड़े से लेके धो के साफ सुथरा करके उनको थोड़ा सा कुचल के वो इस पानी के अंदर डाल दें। ये आपने हर हफ्ते नया जो है ये टोनर बनाना है। एक हफ्ते के लिए जो है ना वो आपने इतना बना लेना है कि पूरा हफ्ता आपका जो है वो इससे गुजर जाए। तो आपने जब फेस को वॉश करना है या वैसे दिन में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा इसको फ्रिज में रखना है तो आप अपने फेस पे बार बार स्प्रे करें। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एक तो क्वालिटीज़ है और दूसरे नंबर पे ये ऑयल को कंट्रोल रखेगा। जब आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा तो आपके जो है वो ब्लैक हेड, वाइट हेड कम बनेंगे। अब आपने क्या करना है, एक मैं जो है वो उपटन इनके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है कि जो जौ का आटा या गंदम का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो आप जो है वो 1 कप ले लें। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर आप हल्दी डाल दें। 1 खाने का चम्मच खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच माल्टे के छिलकों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा। ये वाला आप जो है ये बना के रख लें। इसी के अंदर अगर आप डाल लेंगे 2 टेबलस्पून रीठे का पाउडर, या आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इस सब को आप मिक्स करके आप रख लें। आपने 2 दफ़ा चेहरा धोना है, 3 दफ़ा चेहरा धोना है। आपने ये वाला पाउडर हाथ पे डालें, थोड़ा सा पानी डालें, मिक्स करें, ये आपका फेस वॉश की तरह से बन जाएगा। इसको आपने पूरे फेस पे लगाना है, 2-3 मिनट मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर देना है। ठीक है, आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। आपके जो ब्लैक हेड, वाइट हेड, डीपर पोर्स के अंदर आपकी इम्प्योरिटीज है, आपका जो है वो ऑयल अगर सीबम आपके पोर्स के अंदर जो है वो जमा हुआ है तो ये डीप और क्लिनजिंग कर देगा। देखेंगे आपके इसके बाद, इसको यूज करने के बाद आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स बिल्कुल बनना बंद हो जाएंगे, ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। और उन लोगों के लिए ये भी बेहतरीन है कि जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है। ठीक है, आप हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम लोग व्यूज वापस आते हैं और आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे आपने सनस्क्रीन अपने घर में कैसे बनाना है, टोनर्स कैसे बनाने हैं और सीरम्स आपने कैसे बनाने हैं। तो सो स्टे ट्यून विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमने स्पेशली स्टेशन लगाया है ताकि आपको सिखा सकें कि घर में आपने सनस्क्रीन कौन सी बनानी है जिसमें जो आपकी यूवी रेज जो है वो सनस्क्रीन से आपकी स्किन में एंटर हो और स्किन नरिश लगे, और सीरम्स और साथ साथ हम आपका क्या बनाएंगे आज? हाँ जी, जिस तरह से यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है आपके पास वो है एलोवेरा जेल। अच्छा ठीक है। आप चाहे फ्रेश एलोवेरा जेल अपने घर में पौधा लगाया हुआ है, आप क्या करें कि थोड़ी सी सुबह आप जा रहे हैं ऑफिस, आप क्या करें कि इतना सा टुकड़ा एलोवेरा जेल का जो है वो तोड़ के उसको 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा जो है वो किसी बाउल वगैरह में रख दें। उसका जो येलो लिक्विड निकलेगा उसको जो है वो आप गिरा दें। धोने के बाद उसको बीच में से काटें, थोड़ी सी जो है वो जेल निकाल लें, या आप स्लाइस को काटें, उसके ऊपर आप चंद कतरे जो है वो ग्लिसरीन के और एक विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है, वो उसी के ऊपर आप रब करके उसको आप फेस के ऊपर मसाज कर लें। ठीक है, 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे, ये आपकी स्किन के अंदर जज़ब हो जाएगा। दैट्स ऑल। अच्छा। ये आपका जो है वो बेहतरीन सन से प्रोटेक्ट भी करेगा। आपकी स्किन के अंदर यूवी रेज की वजह से जो आपकी स्किन का मॉइस्चर लॉस हो रहा है वो नहीं होने देगा, और आपकी स्किन जो है वो सारा दिन जो है वो नॉर्मल रहेगी, सन बर्न नहीं होगी, क्योंकि जो एलोवेरा ये आपको पता है एक तो मॉइस्चराइजिंग है और दूसरा हीलिंग प्रॉपर्टीज है इसमें। ठीक है, ये तो हमने सनस्क्रीन बना ली है। ऑफ कोर्स आप लोग जॉट से कौन से सीरम्स हैं जिससे एंटी रिंकल्स, ब्लेमिशेस, ब्लैकहेड्स रिमूव है? ब्लैकहेड्स के हवाले से भी। हाँ जी, ये मैं सबसे पहले जिस तरह से जो है वो ब्लैक हेड, वाइट हेड, छाइयाँ, सन बर्न होने की वजह से टैनिंग हो जाती है, तो एक मैं आपके साथ जो है वो रेमेडी शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, इस तरीके से सुर्ख राई ले लेनी है। ये वो राई है जो अचार वगैरह के अंदर डलती है। आपने राई लेके, जिस तरह से ये तकरीबन जो है वो 100 ग्राम के करीब राई है, इसको जो है वो आपने हल्का सा नॉन स्टिक फ्राई पैन में रोस्ट कर लेना है 1 या 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो गर्म हो के एक्टिव होते हैं। उसके बाद आपने इसका जो है ये पाउडर बना लेना। इस तरीके से ये पाउडर बन जाएगा। ये आपकी टैनिंग को, छाइयों को, सन टैन वगैरह को, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बेहतरीन है। आपने क्या करना है, इस तरीके से ये वाला जो पाउडर है राई का आपने जो रोस्ट करके बनाया, 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर आपने मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है, ये दोनों 1/2 टीस्पून ले लेने हैं, और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर आपने साथ मुल्तानी मिट्टी डालनी है। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी हम इसलिए डालेंगे कि एक पेस्ट बहुत अच्छी बनेगी और आपके फेस के ऊपर बड़े अच्छे से जो है ये स्प्रेड हो सकेगी, लग जाएगी। और दही आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये एक पतली सी आपकी जो है ये पेस्ट बन जाए। ठीक है। जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो इसके अंदर जो है वो मैदा या गंदम का आटा डालें, वो मुल्तानी मिट्टी इसके अंदर जो है ना वो यूज नहीं करें। आप ऐसा कॉल्स भी ले लें हम? हाँ जी, हमारे साथ फैजान है साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम फैजान जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आपस से? मेरे सिस्टर के ना फेस पे बाल हैं, तो वो कैसे खत्म किए जा सकते हैं? सिस्टर के फेस पे बाल? हाँ जी, अभी मैंने फेस के बालों के लिए रेमेडी ये देखे ही ना, ये इस तरीके से आपकी एक बहुत जबरदस्त पेस्ट बनेगी। ठीक है, इसको आप 10 मिनट के लिए लगा के जब मसाज करके वॉश करेंगे, आप बिलीव करें एक ही दफा के इस्तेमाल के बाद आपकी पिगमेंटेशन, आपकी टैनिंग, आपकी फ्रैकल्स, ये सब आपकी स्किन की टोन जो है वो आपकी इवन हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी बहुत ज्यादा। इस रेमेडी को आपने जैसे शाम के अंदर आप घर में आ गए, अब आपको पता है बाहर नहीं जाना, तो रात में आप इसको जो है ये यूज करें। ठीक है। इसको आप जो है वो ट्वाइस अ वीक, शुरू में 1 दिन छोड़ के 1 दिन करें, 1 हफ्ता तक, उसके बाद ट्वाइस अ वीक जो है ठीक है। आप जल्दी से बताएं, बाल हैं फेस पे? हाँ जी, चेहरे के ऊपर बाल हैं, जैसे मैंने ये रेमेडी भी पहले हमने बताई है। आपने जो है वो इसके लिए आधा जो कप है मसूर की दाल का आटा लेना है, आधा कप आप जौ का आटा ले लें, और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच आपने कुश्ते शीरी जो है वो आपके बालों को रूट से अंदर से जाके खत्म करता है। इसी के अंदर आप जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब फटकड़ी भी ऐड कर सकते हैं और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दें। ये वाला एक पेस्ट बना के जो आप रख लें, इसको जो है वो हफ्ते में 2 दफा उपटन की तरह से पतला सा लेप बना, इसमें हल्दी भी आप डाल लें, पतला सा लेप बना के आप इसको लगा रहने दें। उसके बाद इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए उतार दें। ये आपके अंदर से रूट्स को वीक करेगा और आपकी जो है वो हेयर ग्रोथ को जो है वो आप फेशियल लेयर को कम करना शुरू कर। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, समीना है बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम। हिना आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? अभी मैंने पूछना था वाइटनिंग के लिए, और मेरा फेस पे ना गालों के ऊपर ना छाइयाँ हैं। गालों पे छाइयाँ? तो
जी ये पूछना था। और फेस वाइटनिंग के हवाले से, ठीक है समीरा, आप बता रहे हैं हाँ जी, फेस वाइटनिंग के लिए मैं आपके साथ जो है ये सुच्चा सदफ, ये इस तरह से जो सिपियां होती हैं इसका पाउडर होता है, पंसारी की दुकान से आपको आराम से जो है ये मिल जाएगा। सुच्चा सदफ आपने क्या करना है कि इसकी जैसे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून के करीब एक दफा यूज के लिए हाफ टी स्पून आपने सुच्चा सदफ लेना है, हाफ टी स्पून आपने हुस्ने यूसुफ लेना है। इस तरह से ये होता है जैसे सूजी होती है, हाफ टी स्पून आपने हुस्ने यूसुफ लेना है। और आंवले का पाउडर, आंवला सिर्फ बालों के लिए अच्छा नहीं है, स्किन के लिए भी इसके कमाल के रिजल्ट है, क्योंकि इसके अंदर रिच विटामिन जो है वो सी होता है। ये आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून डाल दिया। अगेन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाल देंगे, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैदा डाल के तो इसको आप जो है वो एलोवेरा जेल या दही के अंदर आपने इसकी इस तरीके से जो है ये पतली सी पेस्ट बनानी है, और इसको आपने जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए नाइट में आपने इसको लगाना है, पतला सा लेप लगाना है और मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर देना है। इसके बाद आपने टोनर लाजमी जो है वो यूज करना है, ताकि आपकी जो स्किन जो है वो हाइड्रेट हो, मॉइस्चराइज हो। उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, आपने लेनी है थोड़ी सी जो है वो मुलट्ठी, 100 ml रोज वाटर, थोड़ी सी मुलट्ठी लेनी है, उसमें 1 चुटकी आपने हल्दी की डालनी, 3 से 4 विटामिन ई के जो है वो आपने कैप्सूल डालने हैं। तो ये इस तरीके से आपका टोनर बन जाएगा। ये आप दिन में 4 दफा करें, 5 दफा करें, ये आपका बेहतरीन स्किन को वाइट कलर को वाइट करने के लिए, एंटी टैन और आपका कोई भी तरह की पिगमेंटेशन वगैरह सबको खत्म करेगा। तो ये टोनर आप दिन में जब यूज करना है ये करें, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम और खासकर वो वाली क्रीम कि जिसकी बड़ी जो है वो एक थिक सी लेयर पूरे फेस पे बन जाती है, इससे आपके पोर्स जो है वो सांस भी लेंगे, आपकी स्किन जो है वो जिनके अगर आप पोर्स को क्लॉग भी कर देते हैं तो भी इश्यूज आ रहे होते हैं। तो ये वो वाला टोनर है, ये वो वाला सीरम है कि जो आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है गर्मियों से रिलेटेड उसको ट्रीट करेगा। ठीक है आपा, बिल्कुल हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है और व्यूअर्स ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और आपके मुताबिक स्किन के मुताबिक एडवाइस